हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों व्यूअर के लिए खास सूचना है कि लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा 13 विषयों का रिजल्ट निकला हुआ है, उनके लिए विद्यालय का आवंटन जो 5 स्कूलों का विकल्प लिया जाएगा वह ऑनलाइन लिया जाएगा और आवंटन भी उसका ऑनलाइन ही होगा और मेरिट के हिसाब से जो भी स्कूल मिलना होगा उसे मिल जाएगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, अभिलेखों का सत्यापन होगा और उसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होगा। फिलहाल जो भी अभी फॉर्म वगैरह सबमिट हुए थे इस संबंध में उनका सत्यापन जल्दी जल्दी कराया जा रहा है ताकि जल्दी से नियुक्ति पत्र मिले। तो सब लोग जान रहे हैं, अगर आपका कुछ भी नाम गलत है हाई स्कूल में, माता का, पिता का, या आपका डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी आपके नाम स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप ठीक करा लें, क्योंकि हाई स्कूल में जो चाहिए वही सभी क्लास में होना चाहिए, चाहे इंटर हो, ग्रेजुएशन हो या शिक्षा स्नातक हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बयान हल्फी या नोटरी लगा करके भी काम चला सकते हैं। वहीं 315 अध्यापकों की सूची एसआईटी को सौंपी गई है और वाराणसी जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय ने विवरण उपलब्ध कराया है। फर्जीवाड़े की इस समय आपको जानकारी होगी, एसआईटी जांच कर रही है जिसे विशेष अनुसंधान दल कहते हैं। और एक और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी पर अंकपत्रों का दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर बेसिक शिक्षा विभाग से संस्कृत यूनिवर्सिटी के डिग्रीधारी शिक्षकों की सूची तलब की गई है। बीएसए ने संस्कृत विश्वविद्यालय के डिग्रीधारी 315 अध्यापकों की सूची एसआईटी को सौंप दी है। यह अध्यापक जिले के विभिन्न ब्लॉकों में तैनात हैं। मतलब जो संपूर्णानंद कॉलेज से यानी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी बनारस से पढ़ा हुआ है अथवा वहाँ से संबद्ध कॉलेज से पढ़ा हुआ है, अगर वे डिग्री धारक ऐसे हैं जिनके में डिग्री में अध्यापकों का नाम, पिता का नाम, अस्थायी स्थानीय पता, नियुक्ति का वर्ष, अंकपत्र, प्रमाणपत्रों की छायाप्रति व सत्यापन रिपोर्ट सहित जितने भी विवरण हैं एसआईटी को सौंप दी गई हैं। मतलब कस्तूरबा गांधी जो आवासीय बालिका विद्यालय जिसे केजीबीवी कहते हैं, और जितने भी शिक्षक थे, अनामिका शुक्ला जैसे प्रकरण को लेकर के शासन इस समय काफ़ी गंभीर है। इसीलिए जितने भी लोग इस समय पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग में हो या संस्कृत विद्यालय में हो या वे किसी यूनिवर्सिटी के हों, अध्यापक हों, सबका जो डिग्री वगैरह है, जितना भी मार्कशीट वगैरह है, सब कुछ सत्यापन कराया जा रहा है। दोबारा सबका सत्यापन करके एसआईटी उसका मिलान करेगी और कुछ डिग्रीधारी शिक्षकों से पूछताछ भी की जाएगी कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा। तो जितने लोग भी इस तरह से गलत तरह से डिग्री धारण किए हैं तो वो लोग सावधान हो जाएं, और जितने लोग भी फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक हैं सबकी छुट्टी तय है। क्योंकि आपको पता होगा भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी जो है उसके फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों को अभी बर्खास्त किया गया है। आपको पता होगा, मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, ट्रेंड न्यूज़ वाले लिस्ट में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। बनारस में 4 शिक्षक बर्खास्त हुए हैं और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, और जितने भी आज तक सैलरी उठाए हैं अब इनसे सैलरी उठाया जाएगा वापस। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता 6 माह से देख रहे हैं तैनाती मिलने की राह। अब देख लीजिए, नया बवाल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा महकमे में जिन प्रवक्ताओं पर पढ़ाई कराने का जिम्मा है वे 6 माह से नौकरी करने की तलाश में हैं कि किस तरह नौकरी मिल जाए, किस तरह में तैनाती मिल जाए। ये नए चयनित नहीं है कि इनका सत्यापन होना है, बल्कि वर्षों से दूसरे संस्थानों में संबद्ध रहे हैं। अब उन्हें मूल पदों पर वापस जाना है। जिस अफसर को उन्हें वापस भेजने का दायित्व मिला था उसे फिलहाल अधिकार अभी नहीं है। उनकी पत्रावली शिक्षा निदेशक माध्यमिक के यहाँ लंबित है। आपको बता दूं और डिटेल में, जो राजकीय इंटर कॉलेज में नियुक्त प्रवक्ता हैं उनको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, जिसे SCERT बोलते हैं, वह उसके नियंत्रण वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे आप डाइट बोलते हैं, और अन्य संस्थानों में संबद्ध किया गया था कुछ समय के लिए। प्रवक्ता वहां इसलिए भेजे गए क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डाइट प्रवक्ताओं का चयन लंबित था। इसीलिए प्रवक्ता SCERT व उनके नियंत्रण वाले संस्थानों में कई साल से शिक्षण कार्य कर रहे थे। जैसे बैंकर होते हैं, बैंक की ड्यूटी करते हैं, दूसरे बैंक पे किसी स्टाफ की कमी होती है, कुछ दिन के लिए भेज देते हैं। मान ली कुछ दिन के लिए भेज दिए, उसके बाद वो स्टाफ आ गया, अब ये स्टाफ उसकी जगह गया था, अब इसका जगह कोई और ले ले, अब वो कहाँ जाएगा। तो उसी तरह का कुछ मामला हो गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डाइट प्रवक्ताओं का चयन तेज किया तो संबद्ध प्रवक्ताओं को उनके मूल पदों पर भेजने का आदेश हो गया। इससे 3 जनवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे को पत्र भेजकर प्रवक्ताओं को वापस भेजने को कहा है, लेकिन ये भेज ही नहीं रहे। देखिए कब तक भेजते हैं। वही मामला जान लेते हैं कि आपका भी जब सिलेक्शन होगा 69,000 में, 68,500 के बचे हुए वे भी वर्ग जो 69,000 में शामिल होने वाले हैं,
या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं या रखेंगे संबंध, ऐसे लोगों का जब भी आप प्रमाण पत्र का सत्यापन करेंगे, उसी साथ साथ आपके आधार कार्ड का भी सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड का सत्यापन कैसे होगा? OTP भेजा जाएगा जो आपके आधार कार्ड में इंक्लूड है, नहीं इंक्लूड है प्रधान से वेरीफाई कराया जाएगा। फिलहाल कई लोगों का जब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया गया तो OTP ही नहीं आया। अब OTP नहीं आया तो मामला लटक गया किसमें? जांच के घेरे में, शक के घेरे में। तो OTP आएगा अगर शिक्षिकाओं के आधार नंबर के सत्यापन में उनके पास मौजूद मोबाइल पर OTP आ गया, लेकिन 6 शिक्षिकाओं के आधार नंबर की जांच में OTP किसी अन्य, तो 22 लोगों का जांच हो रहा था, 22 शिक्षिकाओं का, जिसमें से 16 का तो OTP आ गया, वेरीफाइड हो गया, 6 का OTP नहीं आया। अब ये लोग शक के घेरे में आ गए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है OTP नहीं आया तो ये लोग शकी किया जाए इनके ऊपर, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन संदिग्ध की सूची में इन्हें डाल दिया गया और ऐसा होना भी चाहिए भले ही। और थोड़ी सी बड़ी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग PCS की परीक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो PCS का मेंस का रिजल्ट इन लोगों का जारी हो गया है, 2669 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं और 988 पदों पर भर्ती होनी है। अब देख लीजिए लगभग 3 गुना, पूरा 3 गुना नहीं, लगभग 3 गुना लोग पास हुए हैं, पास किए गए हैं। PCS मेंस का रिजल्ट आया है। ऐसे लोगों का इंटरव्यू होगा जो लोग 988 पदों पर 2669 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर तंज कसते हुए कहा है कि जनता से पूछा जाए कि उसकी थैली में क्या आया। मतलब जितना वैकेंसी मुंह से कहा जा रहा है उतना जनता पाई नहीं, उतना अभ्यर्थी को मिला कि नहीं, बस उसी के लिए अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है विपक्षी पार्टी पर। इसी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को 20 जुलाई से दी जाएगी ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक, शिक्षा मित्र और निदेशक, 3 तरह के इस समय अध्यापक हैं, को 20 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। वहीं इसके लिए ARP व SRG को 6 से 17 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए 25 शिक्षक, शिक्षा मित्र व निदेशक का बैच बनाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब यह प्रशिक्षण दिया कहाँ जा रहा है? यह प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर दिए जा रहे प्रशिक्षण से अलग है जो दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मॉड्यूल ध्यानाकर्षण, आधारशिला व शिक्षण संग्रह पर ध्यान दिया जाएगा। तीनों मॉड्यूल पर ऑनलाइन असेसमेंट होगा। पहला बैच सुबह 8:30 बजे से, दूसरा बैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा और प्रशिक्षण 3 घंटे चलेगा। यह प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केंद्रों से गूगल हैंगआउट के जरिए दिया जाएगा। इसके लिए BRC पर इंटरनेट की व्यवस्था की गई है और प्रशिक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी, उनके कार्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहेगा और हर बैच की शुरुआत और अंत में खंड शिक्षा अधिकारी संबोधित करेंगे। और वहीं 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। बच्चे नहीं आएंगे लेकिन शिक्षक और प्रधानाध्यापक पहुंचेंगे। जो भी ऑफिशियल वर्क होगा उनसे कराया जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज CBSE व्यूअर के लिए है और उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE के संबंध में बात कही है कि 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने के विषय पर निर्णय शीघ्र किया जाएगा। वहीं बुधवार तक हर एक मामला, तब तक इसमें अभी कुछ नहीं होने वाला है। वहीं CTET की परीक्षा भी इसी कारण लटकी हुई है और नीट की लटकी हुई है, IIT की लटकी हुई है। जब तक CBSE की परीक्षाएं कंफर्म नहीं हो जाती होंगी कि नहीं, उसी आधार पर अगली परीक्षाएं कंफर्म होंगी। अनामिका के बाद अब संध्या के नाम से 3 स्कूलों में नौकरी करने वाली शिक्षिका इस समय पकड़ी गई हैं। शिक्षा विभाग में पुनः हड़कंप एक बार और मच गया। संध्या के नाम से 3 जिलों में नौकरी चल रही थी, शिक्षिका बर्खास्त की गई। शिक्षा विभाग ने पुलिस को संध्या से जुड़े सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं। आप जान लीजिए कि यह फिरोजाबाद में पढ़ा रही थी, वहीं पर थोड़ा मन किया तो अलीगढ़ में पढ़ाने लगी, फिर थोड़ा और मन किया, नहीं मन लगा तो फर्रुखाबाद में भी पढ़ाने लगी थी। मतलब 3 जगह ज्वाइनिंग लेकर के छोड़ दी थी, जहां मन करे वहां जाकर के पढ़ा रही थी। फिलहाल अब ये कहीं नहीं पढ़ा पाएंगी। वहीं जो इस समय मामला चल रहा है EWS का, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़ा वर्ग का, उसके आरक्षण का जो मामला चल रहा था, सरकार 49 शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। यह याचिका विनय कुमार पांडे और 42 अन्य की ओर से की गई थी और इसके जज साहब थे JJ मुनीर।
याची के जो अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी कहे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, जबकि 12 जनवरी 2019 को इसी संबंध में शासनादेश जारी किया जा चुका है। अब कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 3 सप्ताह में दाखिल करने को बोला है। याचिका को इस प्रकरण में पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए 17 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। यानी कि इसकी डेट पुनः पड़ गई 17 जुलाई को कि सरकार क्या जवाब देती है, क्यों ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण 10% का है क्यों नहीं देना चाहती है, यही उसे बताना है 3 हफ्ते में। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और अच्छी याचिका पड़ी हुई है। एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पेशे से वकील अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी चलता है उसी की तर्ज पर यह शिक्षा व्यवस्था लागू करने का अनुरोध न्यायालय से किया है। उपाध्याय जी ने कहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को एक समान पाठ्यक्रम शुरू कराने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 38, 2, 39, 46 और 51A की भावना को कायम रखने के लिए ऐसा करना बिल्कुल जरूरी है और कहा है कि 14 वर्ष के आयु के बच्चों को संविधान के अनुसार जो चीज़ मैं मांग कर रहा हूं वह चीज़ है और उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि याचिका में आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को आपस में एक में मिला दीजिए, 2 लोग न रहें, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड गठित करने की संभावना तलाशने का केंद्र। तो अगली न्यूज है हमदेशकों के संबंध में। हमदेशकों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षक मित्र काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं उनको अनुभव का जो नंबर दिया जा रहा है, जो वेटेज दिया जा रहा है 25 अंक, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सरकार उसे लागू करने वाली है, तो उसी के समाधिकार पर अनुदेशक भी पढ़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों दो पक्षी कार्रवाई हो रही है। बस इसी के मांग को लेकर के याचिका पड़ी हुई है। जल्दी इसकी सुनवाई होने वाली है और ऐसा हो सकता है कि अनुदेशकों को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि अगर एक ही अधिकार के लिए 2 तरफा अगर व्यवहार किया जाए तो यह कोर्ट मान्य नहीं करेगी, तो इसमें अनुदेशकों को एक लाभ मिल सकता है। तो इसी तरह के न्यूज़ लगातार आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।